नमस्कार दोस्तों, गॉसिप विद कपुताई में आपका स्वागत है। आज कपुताई आपके लिए ढेर सारी सीरियल्स की खबरें लेकर आई है, तो फटाफट से सवार हो जाइए कपुताई की छुक छुक करती हुई रेलगाड़ी में, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगी बहुत ही नई नई ताज़ा तरीन और आपके फेवरेट टीवी सीरियल की खबरें। खैर, खबरों में आगे बढ़ने से पहले ये बात तो आप जानते हैं कि इस वक्त बिग बॉस में 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हुई हैं। ऐसे में जहां शहजादा बिग बॉस के घर से बाहर हो चुके हैं और वहीं 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज की वजह से इस बात की उम्मीद है कि बिग बॉस में कोई ना कोई धमाका ज़रूर होगा। तो ऐसे में भला आपको क्या लगता है कि अब इस हफ्ते बिग बॉस के घर से कौन आउट होगा और जो 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हुई हैं वो क्या इम्पैक्ट छोड़ पाएंगी बिग बॉस के घर के अंदर? तो चलिए इसके बारे में आप हमें कमेंट करिएगा। वहीं अब कपुताई सबसे पहले बात करती है उड़ने की आशा की, जहां पर इस वक्त दिवाली का माहौल है और इसी दिवाली के माहौल के बीच एक बड़ा धमाका हो गया है। दरअसल ये धमाका जो है ये ना तो किसी बम का है और ना ही किसी और चीज़ का, बल्कि ये धमाका है रिया की मां ममता का। जी हाँ, रिया की मां ममता दिवाली के मौके पर आकर सचिन के घर पर एक बड़ा धमाका करती हैं, जिसके बाद सचिन और ममता यानी कि रिया की मां के बीच तू मैं हो जाती है। दोनों के बीच बात इतनी बढ़ जाती है कि सचिन अपनी जो सारी हदें हैं वो रिया की मां जो ममता है उनसे बात करने के लिए क्रॉस कर देता है। जी हाँ, यहाँ पर रिया की मां आती है और वो सचिन के पापा के बारे में काफ़ी भला बुरा कहती है। उनके स्टेटस, उनके लाइफस्टाइल और उनके बच्चों के बारे में भी वो काफ़ी कुछ बोलती है, जिसे सचिन बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो गुस्से में यहाँ पर रिया की माँ को काफ़ी कुछ सुना देता है। यहाँ तक कि जो सचिन है वो रिया की माँ को इतना बुरा कहता है कि अब जो है सचिन यहाँ पर दिवाली के मौके पर खुद को अलग भी महसूस कर रहा है। दरअसल हुआ कुछ यूँ है कि ये बात तो आप जानते हैं कि सचिन को फ़िलहाल माँ का प्यार नहीं मिल पाया है। ऐसे में सचिन घर में जो खुद को काफ़ी अकेला महसूस करता है और सायली उसको सपोर्ट करती है, पर यह हकीकत है कि सचिन अपने पिता के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता। ऐसे में रिया की माँ ने जब भी सचिन के पिता के खिलाफ कुछ बोला तो सचिन नहीं सुन पाया और उसने रिया की माँ को उल्टा काफ़ी कुछ बोल दिया। ऐसे में अब ये बड़ा बवाल सचिन के घर पे हुआ है और ऐसे में सायली सचिन के सपोर्ट में है। लेकिन अब देखना होगा कि जो सचिन की माँ यानी कि रेणुका है उसका क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रेणुका है वो रिया को काफ़ी अच्छा मानती है बिकॉज ऑफ हर मनी एंड दैट्स वाई जो रिया की माँ यानी कि जो ममता है उसको कहीं ना कहीं वो पटाने की कोशिश करती है रेणुका। ऐसे में अब देखेंगे कि टीवी सीरियल में यहाँ पर सचिन की डांट लगेगी या फिर क्या आगे होगा। वहीं ये बात फ़िलहाल सचिन के पिता को पसंद नहीं आई कि सचिन इस तरीके से एक महिला से बात कर रहा है। वहीं अब गप्पुताई के साथ आप चलिए मंगल लक्ष्मी के सेट पर, जहाँ पर इस वक्त मंगल की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। यह बात तो आप जानते हैं कि इस वक्त मंगल मजबूरी में सही लेकिन अपनी जो सौतन सौम्या है उसके साथ रहने को मजबूर है। ऐसे में अब सौम्या ने मंगल के खिलाफ एक और घटिया और नई चाल चलती है। दरअसल जहां मंगल इस वक्त इमोशनली पूरी तरह से टूट चुकी है और उसको फाइनेंशियली भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में अब सौम्या ने मंगल की मुसीबतें और बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक बड़ी और घटिया चाल चलती है। दरअसल हुआ कुछ यूँ है कि यहाँ पर सौम्या ने जो आदित्य है उसके सभी कार्ड्स ब्लॉक कर दिए हैं, जिससे कि अब मंगल के जो बच्चे हैं उनकी फ़ीस भरने में दिक्कत आ रही है। ऐसे में मंगल को बच्चों के स्कूल से फ़ोन आता है और वहाँ से बोला जाता है कि आपके बच्चों की फ़ीस पेंडिंग है, अभी तक नहीं भरी गई है और आपको इस ड्यू डेट के अंदर फ़ीस भरनी है। ये सुनकर मंगल काफ़ी शॉक्ड रह जाती है। वो पूछती है कि क्या आप सच बोल रहे हैं, क्योंकि जो आदित्य है वो हर एक तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को फ़ीस भर देते हैं।
ऐसे में मंगल यहाँ पर पूछती है और सामने से जवाब आता है कि अभी तक फ़ीस सबमिट नहीं हुई है। ऐसे में अब मंगल के ऊपर लोड है फाइनेंशियली बच्चों की फ़ीस भरने का, क्योंकि अगर फ़ीस नहीं भरी गई तो वो स्कूल से बाहर कर दिए जाएंगे। ऐसे में अब मंगल 2 महीने की फ़ीस कैसे अरेंज करेगी, किस तरीके से मंगल की जो ये पूरी स्टोरी है वो आगे बढ़ेगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और सौम्या कब तक अपनी इस घटिया हरकतों को अंजाम देगी, ये भी आने वाले वक्त में देखने वाली बात है। वहीं अब गप्पूताई के साथ आप चलिए मेरा बालम थानेदार के सेट पर, जहां पर इस वक्त जो थानेदार साहब हैं वो बुलबुल को बचाने के लिए आ गए हैं। जी हाँ, संपूर्णा बुलबुल को बेचने वाली थी और उसी मतलब जिसको बेचने वाली थी उसी का रूप धारण करके अब थानेदार साहब संपूर्णा की जो कोठी है, जो घर है, उसमें एंट्री ले चुके हैं और वहां पर वो बुलबुल को बचाते हुए नजर आएंगे। वहीं उन्होंने यानी कि जो वीर हैं उन्होंने गुंडों की भी काफ़ी धुलाई की इस दौरान, और काफ़ी एक कॉमेडी सा सीन भी नज़र आया जब वो दिखाते हैं कि जो बुलबुल है वो उनकी वाइफ है और वो उसको लेकर जाएंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि ये संपूर्णा का चैप्टर यहाँ पर जो है मेरा बालम थानेदार में कब तक खिंचता है, क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त हो गया है तब से ही यहाँ पर देखा जा रहा है कि संपूर्णा किस तरीके से बुलबुल के पीछे पड़ी है और यहाँ वीर बार बार उसे बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर यहाँ पर वीर बुलबुल को बचाकर निकलते हैं और फिर उसके बाद क्या नई चाल संपूर्णा की तरफ से चली जाती है या फिर संपूर्णा का चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। वहीं हम आगे बढ़ते हैं जहाँ हम बात करेंगे कैसे मुझे तुम मिल गए में। यहाँ पर इस वक्त अमृता विराट और उसकी फैमिली के लिए अपनी ही परिवार यानी कि अपनी मौसी के साथ तू मैं करने लगी है। जी हाँ, अमृता की जो मासी हैं वो कहीं ना कहीं अब अमृता को ये बोल रही हैं कि आखिर विराट का जो परिवार है उसने तुम्हारे लिए क्या किया है। वो कहती हैं कि तुम उनके परिवार यानी कि विराट के परिवार से तुम्हें हमेशा दुख मिला है और ऐसे में तुम उसके साथ इतना अच्छा क्यों हो, या फिर मतलब वो उसे भड़काती है। लेकिन जो अमृता है वो साफ तौर पर कह देती है कि आप चुप रहिए और विराट के परिवार ने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया है, वो परिवार मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, वो परिवार मेरे लिए काफ़ी सोचता है। ऐसे में यहाँ अमृता अपनी मौसी से ही बहस करने पर डट गई है। लेकिन अब देखना होगा कि यहाँ पर यानी कि जो अमृता के ससुराल में जो दिक्कतें आई हैं उनको वो कैसे फेस करेगी। वहीं हम चलते हैं दिल को तुमसे प्यार हुआ के सेट पर, जहाँ पर इस वक्त आपको दीपिका का काफ़ी विकराल रूप देखने को मिल रहा है। जी हाँ, इस वक्त दीपिका किसी भी दुर्गा माता यानी कि एक प्रचंड अवतार से कम नहीं लग रही। यहाँ पर दीपिका एक गुंडे की पिटाई करती हुई दिख रही हैं। दरअसल हाथ में मशाल लिए दीपिका इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रचंड अवतार में है और वो गुंडे की पिटाई इस तरीके से करती हैं कि वो लेट जाता है, हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। दरअसल यहाँ पर एक गुंडा है जिसको किसी ने भेजा है दीपिका को नुकसान पहुँचाने के लिए। जी हाँ, आप जानते हैं कि मिश्का हमेशा दीपिका के लिए दिक्कतें पैदा करने का काम करती है यहाँ शो में। ऐसे में मिश्का ने दीपिका की जो नर्सरी है उसमें आग लगाने के लिए एक गुंडा हायर किया। उसने एक गुंडे को भेजा जिससे कि वो दीपिका की नर्सरी को आग लगा दे, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि दीपिका इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो देख लेती है उस गुंडे को और उसको मारने लगती है। और उसके बाद वो अपने पैरों के नीचे उस गुंडे को लेटा कर बेहद ज़्यादा आक्रामक रूप में आ जाती है, जहाँ पर गुंडा हाथ जोड़ते हुए भी दिखता है। ऐसे में अब पूरा परिवार भी इकट्ठा हो जाता है, पर फिलहाल जो मिश्का की जो चाल थी यानी कि आग लगाने की नर्सरी में वो कामयाब नहीं हो पाई। ऐसे में अब मिश्का अपना कौन सा नया गेम खेलेगी या कौन सी नई चाल चलेगी दीपिका के खिलाफ, यह देखने वाली बात है। पर फिलहाल जो यहाँ पर दीपिका का एक रूप यानी कि एक आक्रामक रूप देखने को मिला वो काफ़ी ऑडियंस को पसंद आया होगा। वैसे आपको इन सब में से कौन सा जो चैनल है यानी कि कौन सा जो शो है वो पसंद है, गप्पूताई को ज़रूर बताइएगा। गप्पूताई चली फिर मिलेगी किसी नई खबर में, तब तक देखते रहिए गॉसिप विद गप्पूताई। और ये बताना ना भूलें कि बिग बॉस में आखिर कौन सा कंटेस्टेंट
आपका फेवरेट है और कौन इस बार ट्रॉफी जीतने वाला है। तो टाटा बाय बाय गप्पुताई, चलिए यहाँ से बाय बाय।